हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि सब्जी वाली मटर की खेती कैसे करते हैं और उसमें लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। ये है GS10 वैरायटी जो सिजेंटा कंपनी की है। और देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें फलियां भी बन रही हैं। फलियों जो हैं ये अब 60 दिन के प्लस हमारी क्रॉप हो चुकी है, क्योंकि लास्ट अक्टूबर या नवंबर के साइड बोई गई थी। अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है और ये GS10 है, इसलिए इसमें जो भी फलियां लगती हैं वो पेड़ में लगती हैं, 2 के साथ गुच्छे में लगेंगी। और वो इसलिए इनकी मार्केट में वैल्यू भी अच्छी रहती है। अब ये इसके खरपतवार हैं जिसको हम बथुआ बोलेंगे। इसका वैगन नाम चिनोपोडियम एलगम होता है। ये है साइप्रस रोटेंडस जिसको हम भादा बोलते हैं। और इसको ख़त्म करना अपने खेत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। अगर हम इसको खोदेंगे तो एक स्टोलिन का टाइप निकलता है, जिससे इसका मल्टीप्लाई होता रहता है 1 से 4, फिर 4 से 8, 16 ऐसे ही। तो जब नीचे से हम इसको निकालेंगे देखेंगे कितनी बड़ी जड़ निकल रही है और इसमें स्टोलन भी निकल रहा है। इसी से ये मल्टीप्लाई होता रहता है, इसीलिए इसको हम नष्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है कि इनका जब भी हम ऊपर से तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन नीचे इनकी राइजोम पड़े रहते हैं, उसके बाद ये फिर निकल आते हैं। अब देखेंगे कुछ एरिया में तो अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन कुछ एरिया में इतना अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। उसके साथ मैंने जो चारों तरफ फील्ड के अपने सरसों एक बोया हुआ है, एक बाड़ के तौर पर देखेंगे कि 2.5 से 3 मीटर चौड़ी मैंने सरसों बो दिया है, जिससे जो भी कोई जानवर बाहर से आएगा तो उसके सबसे पहले सरसों को हमारे खाएगा, ना कि हमारी मेन क्रॉप को। तो हमारी जो मेन क्रॉप है मटर की वो बच जाएगी। अब देखेंगे कि ये जो सरसों हैं इन्हीं के बीच में मैंने ये मटर तो बोया हुआ है, मटर के साथ साथ बीच में जो सरसों है, क्योंकि सरसों दूसरी फैमिली से आता है क्रूसीफेरी से, और मटर आता है लेग्यूमिनेसी से। लेग्यूमिनेसी के प्लांट हमेशा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे जो भी बीच में सरसों है अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो वो पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखेंगे कि फलियां इनकी बन रही, नीचे से इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। और ये पीला वाला सरसों है, इसमें ब्लैक के अपेक्षा थोड़ा सा सरसों जो ऑयल कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है और शॉर्ट ड्यूरेशन की ये क्रॉप रहती है। ये हमने कुछ प्लांट बीच बीच में डाले हुए हैं सरसों के, और ये जो बीच में सरसों रहते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि उनको नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिल रही है। जो जो मटर की फसल है वो वायुमंडल से ले रही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रही है, और ये उसको ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। अब इनकी जड़ों में एक गांठें रहती हैं मटर की, जो लेग्यूमिनस क्रॉपें रहती हैं उनकी जड़ों में गांठें रहती हैं, तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच लेती हैं, जिससे उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो दूसरी क्रॉप होती है उसको आसानी से मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि एक फंगस लगता है जिसको हम रूट राट बोलते हैं, वो पिथियम और राइजोक्टोनिया एक फंगस होता है, उसके थ्रू होता है। ये इसमें देखेंगे कि लगा है। अब इसको हम अगर निकालेंगे, इसको खोदेंगे, तो इसमें इसकी जो जड़ रहती है वो ब्लॉक हो जाती है ज़मीन के जस्ट ऊपर से। तो ये जो जाइलम एक इसमें होता है, जो नीचे का जल जो है ऊपर पूरे प्लांट को ले जाता है, तब जब जाइलम ब्लॉक हो जाता है तब इसका वाटर जो है ज़मीन से ऊपर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। इसको हम देखेंगे तोड़ के, तो इसमें देखेंगे अंदर ब्लैक ब्लैक निकलेगा एकदम ज़मीन के जस्ट ऊपर, उसके ऊपर फिर नहीं दिखाई देगा। तो जब वाटर है वही ज़मीन से ऊपर नहीं पहुंच पाता है जड़ों के तने के माध्यम से, तो धीरे धीरे प्लांट सूखने लगता है। अब हम पूरे प्लाट में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी ये लगा होगा उसको हम खोदेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि सारी जड़ें इसकी ज़मीन के नीचे से सड़ गई हैं, और तोड़ेंगे तो इसका जाइलम बिल्कुल ब्लॉक है। अब इसके लिए पहले हम फंजीसाइड कोई भी डाल सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब हम सीड बोते हैं। और उसके बाद
सीड भी ट्रीटमेंट के साथ ही बोना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जानकारी हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।